अस्सलाम वालेकुम। पता है दुआ का क्या काम है? दुआएं कैसे तकदीर बदल देती हैं। दुआ अल्लाह के करीब होने का नाम है। दुआ का मतलब अल्लाह से मदद मांगना है। दुआ का मतलब अल्लाह पर तवक्कल करना है। तवक्कल का मतलब है अगर दुआ के कबूल होने में देर हो रही है तब सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है वो हर एक की दुआ लाज़मी सुनता है। फिर अल्लाह ने कहा है सब्र और नमाज से मेरी मदद हासिल करो। सोचें, आप ये सब कर रहे हैं तो क्या तकदीर वाकई बदल नहीं जाएगी? जब आप अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, उसी को सिर्फ मान रहे हैं, उसी से सिर्फ मांग रहे हैं, उसी की गुर्बत में आ रहे हैं, उसी के करीब होना चाहते हैं, तो क्या आपकी तकदीर बदल नहीं जाएगी? क्या अल्लाह आपको उससे नवाज नहीं देगा जो आप चाहते हैं? क्योंकि आप भी तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। वो चाहता है आप सिर्फ उसी को माने, सिर्फ उसी का बंदा बनकर रहें। जब आप ये सब कर रहे हैं तो फिर ज़िंदगी में कहाँ कोई मुश्किल रहेगी। आप उसकी हदूद पे खुद को बंद कर रहे हैं। वो आपको वहाँ से बाहर तो नहीं निकाल देगा। वो आपको जहन्नमी लोगों में से कैसे बना देगा? अगर आप अच्छे अमाल करने के लिए बहुत मेहनत करें, आप मांगते रहें जो भी चाहिए, आप दुआ के आदाब, दुआ के हकूक़ पूरे तो करें, कैसे कबूल नहीं होती आपकी दुआ? तकदीर के रास्ते आसान करती है दुआ, तकदीर को संवार देती है दुआ, मुश्किल को आसान कर देती है दुआ। भला फिर बताओ कि वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत का मिट जाना बेहतर है या हमेशा के लिए बका के तौर पर मोहब्बत का मजबूत और गहरा हो जाना अच्छा है? इंसानी मोहब्बतें वक्त के साथ साथ मध्यम और फीकी पड़ना शुरू हो जाती हैं। दिल में वो शिद्दत और चाह नहीं रहती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत वाहिद ऐसी मोहब्बत है जो हर लम्हे शिद्दत और जुनून के साथ परवान चढ़ती है, जो अपने बंदे के लिए समुद्र को चीर कर रख देती है, जो अपने महबूब की उंगली के इशारे पर चाँद को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। बेशक ये मोहब्बत ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत और चाहत तक ले जाएगी। याद रखो, वो अलबदी है, वो आपकी कहानी फिर से बनाएगा, पहले से बेहतरीन बनाएगा। अल्लाह उम्मीद नहीं यकीन है। चंद निशानियाँ जो ये ज़ाहिर करती है आप अल्लाह को भूलकर दुनिया में गुम हो गए। आप अपने टाइम टेबल पर नमाज की जगह नहीं रखते, आप अक्सर औकात नमाज छोड़ देते हैं, दिनों महीनों गुजर जाते हैं, आप कुरान खोल कर नहीं देखते क्योंकि आप दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं। आपको हर वक्त पैसों की फ़िक्र रहती है, बावजूद उसके आपकी ज़रूरत बआसानी पूरी हो जाती है। फिर भी आप चाहते हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हो। आप अपने हराम कामों, गुनाहों को तस्लीम करने के बजाय उन्हें जस्टिफाई करते हैं।